हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एडवानी होटल के Q4 अर्निंग के बारे में बात करेंगे, जिसके एडवानी होटल के इंडस्ट्री में ये काम करती है। और ये स्टॉक एक्चुअली गोवा से रिलेटेड है, इनकी होटल। और इनकी जो होटल है एडवानी होटल के नाम से नहीं मिलेगा, क्योंकि एडवानी होटल सिर्फ स्टॉक के नाम पे आ रहा है, जो कि रजिस्टर्ड है सेबी से। लेकिन होटल का नाम देखेंगे तो शीराविला बीच रिसॉर्ट के नाम मिलेगा, शीराविला बीच रिसॉर्ट। तो इसका हम वन बाई वन देखेंगे एनालिसिस। और ये 23 मई को ये रिपोर्ट आ चुकी है और हम लोग इसका Q4 अर्निंग एनालिसिस करते हैं। तो शेयर होल्डर्स के लिए इन्होंने क्या किया है, शेयर होल्डर्स के खुशखबरी ये दिया है कि इन्होंने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। और ये डिविडेंड आपको कितना मिलेगा, डिविडेंड करीब 90 पैसा पर शेयर आ जाएगा, जो कि इसके फेस वैल्यू ₹2 के 45% के आसपास निकल के आती है। तो ये इंटरिम डिविडेंड है और ये डिविडेंड आपको करीब करीब डिलीवर हो जाएगा। डिस्पैचेबल पोजीशन है इसका, 20 जुलाई का एंड डेट है, 20 जून का। तो 20 जून को डिविडेंड आपके अकाउंट में आएगा और ये 90 पैसा के अकॉर्डिंग होगा। तो आप लोगों को बताइएगा आपके कितने स्टॉक्स एडवानी होटल के हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। तो हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस पे आ जाते हैं और ये स्टैंड अलोन होगा हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब ये फाइनेंशियल रिपोर्ट पे आ गए। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट हमारा स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टरली एंडेड, ठीक है। तो ये स्टैंड अलोन में है और ये हम लोग लैक्स में है। हम लोग लैक्स पे बात करेंगे, लैक्स पे है लेकिन करोड़ पे बात करेंगे, इस हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ हम लोग देखेंगे इनका रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से क्या आ रहा है और अदर रेवेन्यू क्या आ रहा है, और टोटल पे बात करेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, अदर रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन अगर देखेंगे तो करीब 33 करोड़ की आ रही है। एंड अदर रेवेन्यू करीब करीब आपका 1 करोड़ का है। तो Q3 के अंदर हमारा रेवेन्यू तो 35 करोड़ का हुआ करता था और अदर रेवेन्यू करीब 0.93 करोड़ का है। अच्छा, क्वार्टर 4 24 का हमारा मेन रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन 32.56 करोड़ का है और अदर रेवेन्यू 0.96 करोड़ का है। तो टोटल रेवेन्यू अगर देख लें तो टोटल रेवेन्यू हमारा 34.57 करोड़ का है Q4 में, Q4 25 का। एंड इसका कंपेरिजन अगर हम Q3 से करें तो 36 करोड़ का है। तो Q3 से हमारा अर्निंग रेवेन्यू गिरता हुआ दिख रहा है, करीब करीब 2 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास, या बोल सकते हैं 4 से 5% की गिरावट Q3 के अंदर दिख रही है। Q3 का प्रेजेंट ईयर एंडेड पे देखेंगे तो 33.53 करोड़ का है। तो 33 से आपका 34.57, तो 1 करोड़ की बढ़ती हुई दिख रही है रेवेन्यू। तो यहाँ पे अगर उछाल उस हिसाब से देखा जाए तो 1 करोड़ की उछाल है। परसेंटेज वाइज इसकी बात करें, परसेंटेज वाइज कह सकते हैं कि +5% की अप्रोक्सीमेट उछाल देखने को मिल रही है। तो ईयर एंडेड बेसिस पे भी देखें तो ईयर एंडेड भी 108 करोड़ का हुआ करता था, जो कि अभी 112 करोड़ का हो गया, 111 करोड़ का हो गया। तो यहाँ भी ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में उछाल देखने को मिल रही है। क्वार्टर में स्लाइटली प्रेशर है और ईयर में 4 से 5% का रेवेन्यू में उछाल है। अब इनकी जहाँ तक खर्चे की बात है, एक्सपेंसेस में कंजम्पशन ऑफ द फूड्स एंड बेवरेजेस आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स आएगा, फाइनेंशियल कॉस्ट आएगा यानी इंटरेस्ट एंड डिप्रेशन एंड एमोर्टाइजेशन लेकर के है, अदर एक्सपेंसेस यानी सभी कुछ इसमें लिया हुआ है, सिर्फ टैक्स को छोड़ दे तो बाकी सभी खर्चे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो टोटल खर्चों की बात करें तो टोटल खर्चों में आप देख सकते हैं कि इनका Q4 का टोटल खर्चा 19.18 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर के खर्चे के हिसाब से कंपेरिजन करेंगे तो करीब करीब आपका 20 करोड़ के आसपास खर्चा हुआ करता था ये। और Q4 24 के हिसाब से देखेंगे तो 19 करोड़ का खर्चा हुआ करता। तो खर्चा मोटा मोटी बराबर है इन दोनों के। Q3 के कंपेरिजन में खर्चे Q4 से थोड़ी से स्लाइटली ज़्यादा है। तो अब देखेंगे खर्चे काटने के बाद हमारा प्रॉफिट क्या निकल के आ रहा है। तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम के तौर पे देखेंगे, जिसमें आपका ये प्रॉफिट ऐसी है जिसमें डिप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, एमोर्टाइजेशन भी कॉस्ट इंक्लूड है, फाइनेंशियल कॉस्ट भी इंक्लूड है, ठीक है। सिर्फ इन खर्चों के बाद आपका स्पेशल आइटम बच जाएगा और आपका टैक्स बच जाएगा। तो यहाँ पे देखे हैं कि रेवेन्यू से खर्चे को काट देता तो करीब 15.3538 करोड़ का निकल के प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, लास्ट क्वार्टर में कितना आ रहा था, 16 करोड़ के आसपास आ रहा था। तो Q4 वाई बेसिस पे देखिए Q4 24 का आ रहा था 14 करोड़ के आसपास आ रहा था। 14 से 15 करोड़ 1% की बढ़ोतरी मोटी मोटी दिख रही है। तो बोल सकते हैं कि ये 6% की वाई बेसिस पे आपका प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है। अच्छा, अब Q3 से कंपेरिजन करेंगे तो Q3 से करीब करीब देख सकते हैं आधा करोड़ के आसपास का नुकसान है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे 2 से 3% का गिरावट देखने को मिल रही है वाई बेसिस पे। देन अब टैक्स का डिडक्शन के बाद देखेंगे प्रॉफिट क्या आ रहा है। टोटल टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमारा क्या निकल के आ रहा है, यानी आफ्टर टैक्स डिडक्शन, यानी स्पेशल आइटम से बचा रहेगा हमारे हाथों में। तो यहाँ देखेंगे कि टोटल टैक्स आपका करीब करीब 4 करोड़ का 3.91 करोड़ का कट गया आपका। यहाँ से प्रॉफिट आ रही थी जो, तो हमारे हाथ में प्रॉफिट कितने आ गए, 11.47 करोड़ के आ गए। तो लास्ट क्वार्टर में 11.91 करोड़ थे, तो 91 करोड़ से हमारा ये पोजीशन थोड़ी सी डाउन है। तो अच्छा, Q4 24 का देखेंगे तो 10 करोड़ के आसपास था, तो 10 से 11 करोड़, तो 10 से 1 करोड़ यानी 5 से 6% की यहाँ बोल सकते हैं
8% आ जाएगा आपका, 8% की बढ़ोतरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिख रही है। यानी टैक्स वैक्स काटने के बाद भी 8% का वाई वन वाई बेसिस पे स्टॉक ग्रो कर रहा है, तो स्लाइटली ग्रो है। रेवेन्यू में भी हमारा थोड़ा ग्रो हुआ था वाई बेसिस पे, बट क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी प्रेशर दिखी थी, एंड वाई बेसिस पे थोड़ा सा ग्रो दिख रहा है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हम लोग कुछ डिडक्शन करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी ईपीएस लेने के पहले। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हमारा कुछ अमाउंट डिडक्शन हो जाएगा, तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखेंगे तो नेगेटिव में जा रहा है करीब करीब 20 लाख का, यानी 0.20 करोड़ का। तो कॉम्प्रेसिव इनकम को माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट जो आएगा, तो टोटल कॉम्प्रेसिव इनकम फॉर द पीरियड, तो उसको डिडक्शन के बाद हमारा जो प्रॉफिट आएगा जिस पे आपका ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, वो पोजीशन से निकल करके जो आ रहा है ये करीब 11.26 करोड़ का आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में कितना था डिडक्शन के बाद? 11.89 करोड़ था, तो यहाँ से ये गिरता हुआ दिख रहा है। अच्छा, वाई वाई बेसिस पे देखेंगे तो 10.64 करोड़ था, तो यहाँ भी देखेंगे तो मोटा मोटी 7 से 8% बढ़ता हुआ दिख रहा है वाई वाई बेसिस पे। एंड क्वार्टर बेसिस पे, अच्छा क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 3 से 4% का नेगेटिव है। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखेंगे फाइनली हमारा शेयर होल्डर इक्विटी को लेने के बाद हमारा ईपीएस कितना निकल के आ रहा है, तो 1.24 का ईपीएस अभी निकल के आ रहा है। तो लास्ट क्वार्टर में जैसे कहा क्वार्टर 3 से प्रेशर है और क्वार्टर 4 पे 1.29 का ईपीएस आ रहा है। अच्छा, वाई वाई बेसिस पे देखेंगे तो क्वार्टर 4 24 का ईपीएस देखेंगे तो 1.15 है। तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ देखेंगे तो आपको करीब करीब 10 पॉइंट्स यानी 8 से 9% की बढ़ोतरी देखने को ईपीएस ग्रोथ में देखने को मिल रहा है वाई वाई बेसिस पे। चलिए, अब वाई वाई बेसिस पे हम टोटल ईपीएस भी देखेंगे तो फाइनली बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ के जैसा देख सकते हैं फाइनली ईपीएस भी ईयर एंडेड बेसिस पे 2.7 का था, तो 2.86 है, तो बढ़ता हुआ दिख रहा था। ईपीएस इन्होंने अपना पॉजिटिव में बचा कर रखा, ग्रोथ पोटेंशियल इन्होंने तो फ्रेंड्स ओवरऑल अगर इस रिपोर्ट का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का एनालिसिस करें तो ओके है, बहुत ज़्यादा धासुड़ नहीं है और ये बहुत ज़्यादा मतलब बिलो द एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो ओके रिजल्ट दिया, तो ये स्टॉक थोड़ा थोड़ा आपको चलता हुआ दिख सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट अब इसका आते हैं फाइनेंशियल हेल्थ भी थोड़ा देखेंगे हम लोग, क्या पोजीशन निकल के आ रहा है। तो एसेट लायबिलिटी को हम लोग देखेंगे और कंपेयर करेंगे, एसेट लायबिलिटी कितनी है, करंट एसेट लायबिलिटी क्या है, इक्विटी शेयर क्या है, इसमें देखेंगे कहाँ इसका पोजीशन थोड़ी सी वीक तो नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं एसेट में हम लोग पॉइंट करेंगे तो करंट एसेट देखेंगे, देन करंट लायबिलिटी आएगा सेकंड पॉइंट पे, और हम टोटल करंट एसेट एंड लायबिलिटी आएगा, एंड इक्विटी एंड लायबिलिटी को दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब लायबिलिटी में देखेंगे, लायबिलिटी का पार्ट में आएंगे तो करंट लायबिलिटी आएगा, देन नॉन करंट लायबिलिटी, पहले करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो करंट एसेट के हिसाब से हमारा ग्रो कर रहा है क्या, तो नॉन करंट एसेट सबसे पहले एसेट में नॉन करंट एसेट जो कि प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ज़्यादातर प्रॉपर्टी का फंड इसमें होते हैं नॉन करंट एसेट में। तो नॉन करंट एसेट हमारा कितना आ रहा है, तो नॉन करंट एसेट जैसा कि आप देख सकते हैं करीब करीब 49 करोड़ का है नॉन करंट एसेट, और लास्ट क्वार्टर में तो 46 करोड़ का तो नॉन करंट एसेट करीब करीब 3 करोड़ के हिसाब से बढ़ गया। तो बढ़ने वाला पोजीशन कहाँ पे है, तो बढ़ने वाला पोजीशन देख सकते हैं कि ये पोजीशन जहाँ पे बढ़ा है ये करीब 4 करोड़, यहाँ पे 0.4 करोड़ का हुआ करता था, तो वो 4 करोड़ यानी 10 गुना यहाँ बढ़ा है, जिसके कारण इनकी बढ़ी है इनकम टैक्स एसेट, नेट एसेट इनकम टैक्स एसेट के थ्रू इनकी बढ़ी है नॉन करंट एसेट में, यहाँ पे बढ़ोतरी दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा बढ़ता दिख रहा है। तो अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अब आते हैं, नेक्स्ट हमारा करंट एसेट पे बात करेंगे। तो करंट एसेट में इन्वेंट्री होगा, इन्वेंट्री को हमको क्लोजली मॉनिटर करना है। फाइनेंशियल एसेट होगा, करंट इन्वेंट्री होगा। ठीक है, तो बी कैटेगरी में इन्वेंट्री एंड फाइनेंशियल एसेट, तो करंट इन्वेंट्री हो गया। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, करंट एसेट के तौर पर देखना पड़ेगा आपका कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, लोन। ठीक है, तो इस तरीके से करंट एसेट को देखना है। चलिए, करंट एसेट हमारा जो देख रहे हैं कि पहले जो लास्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 24 के हिसाब से देखें 53 करोड़ का हुआ करता था, जो कि अभी 58 करोड़ के आसपास आ गया है। तो 53-58 करीब करीब करंट एसेट आपका टोटल करंट एसेट देखें तो किस हिसाब से बढ़ा है, 5 करोड़ के आसपास बढ़ गया। तो 5 करोड़ के हिसाब से 5%, 10% के हिसाब से करंट एसेट आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अब ये टोटल एसेट को देखेंगे क्या आ रहा है, टोटल एसेट करंट एसेट और नॉन करंट एसेट को मिलाकर के कंबाइंडली देखेंगे तो करीब बोल सकते हैं 99.9 करोड़ का हुआ करता था, जो कि 99.9 करोड़ मतलब 100 करोड़ का हुआ करता, जो कि अभी 107 करोड़ का है। तो 7% के हिसाब से हमारा एसेट ग्रो कर रहा है। अब लायबिलिटी का पिक्चर को देखते हैं। बैलेंस शीट में करंट आपके जो एसेट होती है लायबिलिटी प्लस इक्विटी होती है। तो अब हम लायबिलिटी के पहले इक्विटी पर नजर डालेंगे, शेयर होल्डर इक्विटी का क्या है। तो शेयर होल्डर इक्विटी का पोजीशन देखेंगे तो इक्विटी किस हिसाब से ग्रो हो रहा है, ये देखिए टोटल इक्विटी के बारे में देखें तो करीब करीब 81 करोड़ का हुआ करता था, अभी 81 करोड़ का है, और जो पहले 71 करोड़ का था। तो 10 करोड़ के हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी हमारी बढ़ी है। तो शेयर होल्डर की 10 करोड़ के हिसाब से बढ़ी है, तो करीब बोल सकते हैं कि 15% के आपका 15% के आसपास का आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है शेयर होल्डर इक्विटी में। देन हम नॉन करंट लायबिलिटी को देखें, और नॉन करंट लायबिलिटी में आपको देखना क्या है, प्रोविजनिंग नॉन करंट लायबिलिटी। अब देखिए टोटल नॉन करंट लायबिलिटी कितनी निकल के आ रही है। तो लायबिलिटी अगर देखेंगे तो इनकी लायबिलिटी कम करीब
6.85 करोड़ का निकल के आ रही है, जो कि लास्ट क्वार्टर में था, लास्ट ईयर में फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 6.72 का था। तो लाइबिलिटी यहाँ से कम है, तो लाइबिलिटी का ग्रोथ भी कम है और लाइबिलिटी कम है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ मान सकते हैं। अब फ्रेंड्स करंट लाइबिलिटी की तरफ देखें। करंट लाइबिलिटी में हमारे क्या हो गया, करंट देनदारी जो तुरंत आए पैसा लेके, शॉर्ट टर्म बोरिंग आ जाएगा करंट लाइबिलिटी में। तो करंट लाइबिलिटी टोटल कितनी है, तो टोटल करंट लाइबिलिटी पर अगर हम लोग नज़र डालें तो ये करीब 19.54 करोड़ का है, जो कि लास्ट क्वार्टर में जो था फाइनेंशियल 24 में करंट लाइबिलिटी 21.35 करोड़ की है। तो करंट लाइबिलिटी कम हुई है, तो करंट लाइबिलिटी कम हुई थी, इसके लिए वाई बेसिस पे एक एडवांटेज है, यानी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग यहाँ शो कर रहा है। अब करंट लाइबिलिटी पिछले क्वार्टर से कम हुई, देखने वाली बात है, और एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही लाइबिलिटी। अब देखेंगे करंट लाइबिलिटी करंट एसेट से क्या पोजीशन है। तो करंट लाइबिलिटी करीब आप देख रहे हैं कि 19 करोड़ का निकल के आ रहा है, और हमारा करंट एसेट, हाँ देखिए करंट एसेट आपका करीब 58 करोड़ का है, ठीक है। तो 58 करोड़ का करंट एसेट है और करंट लाइबिलिटी 19 करोड़ के, तो आपको अच्छा फिगर निकल करके आ रहा है। करंट रेशियो अगर देखेंगे इसका करीब 3 से ऊपर का आएगा, 3 गुना से ऊपर है। तो इस हिसाब से ये फाइनेंशियल बैलेंस शीट तो अच्छी खासी दिख रही है, और एक अच्छा स्टेटमेंट यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में तो ये एडवानी होटल पास हो गई, पास है, और अच्छी बैलेंस शीट अगर बढ़िया से अगर एनालाइज करेंगे तो। और अर्निंग रिपोर्ट में ये ओके है, थोड़ी सी पॉजिटिव में है, बस एक ही चीज़ बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। अच्छा कैश फ्लो में देखेंगे ये कैश कहाँ से निकाल रही है, कैश किस हिसाब से कर रही है। तो कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर ए। तो ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लो का वाई बेसिस पे, ईयर एंडेड बेसिस पे क्या हाल है। तो यहाँ देखेंगे करीब कैश फ्लो हमारा 29 करोड़ का हुआ करता था ऑपरेशन से, जो कि अभी 21 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पे ईयर बेसिस पे हमारा गिरावट है। अब ये गिरावट के बाद ये कैश फ्रॉम द ऑपरेशन से पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, तो पता चला ये पॉजिटिव में है, तो एक अच्छी चीज़ मान सकते हैं। गिरावट तो है ऑपरेशन से कैश, यानी काम धंधा कम हुआ है थोड़ा सा, उस हिसाब से गिरावट और प्रेशर दिख रहा है। देन हमारा आता है कैश फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कैश फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से कितना निकल के आ रहा है, कैश फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से देखिए यहाँ भी एक सरप्राइज बहुत अच्छी बोल सकते हैं कि इन्वेस्टर के लिए अच्छी चीज़ है कि पहले 12 करोड़ की नेगेटिव थी, जो कि अभी 4.6 करोड़ की पॉजिटिव होकर के आ गई है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से कैश पॉजिटिव में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कैश फ्रॉम द फाइनेंशिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम द फाइनेंशिंग एक्टिविटी, जैसे हमारा डिविडेंड अलाउंस किया है, डिविडेंड का भी पैसा यहाँ पे फाइनेंशिंग एक्टिविटी से रिडक्शन होता हुआ दिखेगा। तो आपको देखिए कि पूरा डिविडेंड देकर के ये 16 करोड़ 16.55 करोड़ काट रही है, पिछले क्वार्टर में हमने काटा था करीब 15.60 करोड़, तो 1 करोड़ रुपया यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अब हम देखेंगे कैश फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी से कैश हमारा चलिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि पैसा यहाँ से कटना है, तो नेगेटिव निकल के आ रहा है। तो नेगेटिव में बढ़ोतरी है क्या, तो 16.50 करोड़ का नेगेटिव है। तो अब यहाँ देखते हैं क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी देखते हैं 24-25 का, तो 17 करोड़ 72 का नेगेटिव है। तो यहाँ पे बढ़ता हुआ तो दिखा है और ये नेगेटिव में है, ठीक है। अब फाइनेंशियल कैश देखेंगे कि क्या पोजीशन निकल के आ रहा है कैश का। कैश मतलब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी, तीनों को जोड़ेंगे तो पिछले साल का जो सिनारियो था करीब 12.12 करोड़ का, यानी 12 लाख का नेगेटिव फिगर आ रहा था, जो कि अभी हमारा करीब बोलेंगे तो 8 करोड़ का 8.09 करोड़ का पॉजिटिव फिगर में आ रहा है। तो कैश हमारे हाथ में आ रही है, एक अच्छी चीज़ होटल इंडस्ट्री के लिए है। अच्छा दूसरा चीज़ हमारा प्रीवियस कैश जो बचा था वो यहाँ पे जोड़ दिया गया है। यहाँ भी प्रीवियस अगर देखेंगे 3 करोड़ का था, जो कि यहाँ भी अप्रॉक्सीमेट 2.96 करोड़ का 3 करोड़ के हिसाब से। तो यानी नेट कैश इन हैंड हमारा अगर देखेंगे क्या आ रहा है, नेट कैश इन हैंड का पोजीशन देखिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द फाइनेंशियल एट द एंड ऑफ द ईयर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना निकल के आ रहा है, करीब 2.96 करोड़ का आ रहा है, जो कि 2024 का डेटा है। 2025 का फाइनेंशियल हिसाब से देखेंगे तो 11 करोड़ का पॉजिटिव डेटा आ रहा है। जहां 2 करोड़ का पॉजिटिव डेटा था, यहाँ 11 करोड़ का पॉजिटिव डेटा था। तो ये पॉजिटिव डेटा आपको बढ़ता हुआ दिखता है। तो फाइनेंशियली बोले इनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रांग होती हुई